नमस्कार दोस्तों। एक सवाल से शुरू करेंगे कि अगर कल से दुनिया की सारी ही एआई कंपनीज के पास परफेक्ट एल्गोरिदम्स, परफेक्ट इंजीनियर्स, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड डेटा आ जाए, तो क्या एआई का रेस पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एआई के पास एक सीक्रेट कमजोरी है। इमेजिन करिए, आप चैट जीपीटी से एक सवाल पूछते हो, वो एक इमेज जनरेट करके भी देता है, एक एआई वीडियो क्रिएट करके दे देता है। सब कुछ एकदम जादू ही लगता है, जैसे लगता है कि एआई जो है हवा में चल रहा है। लेकिन हकीकत क्या है इन सब चीजों का? हर एक एआई क्वेरी जो आप डालते हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बर्न होते रहता है, सर्वर्स रन होते रहते हैं, डेटा सेंटर्स कूल किए जा रहे हैं, मिनरल्स को माइन किया जा रहा है, फैक्ट्रीज कंपोनेंट्स बना रहे हैं। और यहीं से ये पूरी कहानी जो है ना और ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबको लगता है कि जो एआई की कहानी है ना, वो एक रेस है जो कंप्यूटर के अंदर चलती है, लेकिन हकीकत और असल लड़ाई कहां पे है? वो होता है पावर ग्रिड्स में, फैक्ट्रीज के अंदर, माइंस के अंदर। जब हम एआई की बात करते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं कि भाई चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनाई, चाइना, रोबोट, स्मार्ट चैटबॉट्स, नए नए एप्स एआई के। लेकिन शायद हम गलत चीज ही देख रहे हैं, क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर जरूर है, पर एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है। और उसी समय पे एक सवाल उभर के आता है कि अगर कल दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी ही ना हो, तो क्या एआई होगा? अगर डेटा सेंटर्स बंद हो जाए, अगर सेमीकंडक्टर्स ना मिले, अगर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ही डिस्टर्ब हो जाए, सडनली एआई का पूरा जादू खत्म होने लगता है। और तब हमें एक हकीकत दिखाई देती है कि एआई के अंदर ना सिर्फ कोई इंटेलिजेंस प्रॉब्लम नहीं है। एआई के अंदर हकीकत में, एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। और शायद इसीलिए ये जो पूरी एआई की कहानी है ना, वो जियोपॉलिटिक्स के अंदर तब्दील होती है और जियोपॉलिटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम अक्सर एआई को देखते हैं, लेकिन एक ही साइड से देखते हैं। लेकिन असल में अगर एआई के पीछे जाएं तो पता चलता है कि एआई भूखा है, बहुत ज्यादा भूखा है, क्योंकि हर एक एआई क्वेरी, हर इमेज जनरेशन, हर एक वीडियो जनरेशन बहुत ज्यादा कंप्यूटर पावर डिमांड करती है। और यही कंप्यूटर पावर का मतलब क्या है पता है आपको? ये कंप्यूटर का मतलब पावर है, दैट इज सर्वर्स, डेटा सेंटर्स, कूलिंग सेंटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इमेजिन करिए, आज के जो एआई मॉडल्स मिलियंस नहीं, बिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करना चाहते हैं। हर कंपनी एआई बिल्ड करना चाहती है, हर गवर्नमेंट एआई स्ट्रैटेजी बना रही है, हर इंडस्ट्री एआई अडॉप्ट करना चाहती है। और तभी एक सवाल उठता है, ये सब रन होगा तो होगा कैसे? और तब एक सवाल उठ के आता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रन होगा। और सडनली एआई की पूरी कहानी जो है ना, पावर प्लांट्स तक पहुंच जाती है। और इसी समय पे अब आप इमेजिन करिए, आपके मन में ऐसे ही आप एआई के बारे में सोचिए, और आपके मन में सबसे पहली चीज क्या आएगी पता है? एल्गोरिदम, चैटबॉट या रोबोट। कोई भी ये चीज इमेजिन नहीं करेगा कि भाई ट्रांसमिशन लाइंस, कॉपर वायर्स, ट्रांसफार्मर्स, डेटा सेंटर्स या कूलिंग सेंटर्स, फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, इंटरनेट केबल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब चीजें किसी के दिमाग में नहीं रहेगी। और इसी में एक्चुअल ट्विस्ट है। एआई जो है ना, वो इनविजिबल लगता जरूर है, लेकिन उसके पीछे का जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो कंप्लीटली फिजिकल चीजें होती है। जैसे ये सब चीजें, हर एआई रिस्पॉन्स, हर जनरेटेड इमेज, हर एक रिकमेंडेशन अल्टीमेटली किन चीजों पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एनर्जी पे, मटेरियल्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और अब जो एआई का फ्यूचर है ना, वो एक्चुअल में एल्गोरिदम्स पे कम डिपेंड करता है और ज्यादा डिपेंड किस पे करता है? लाइट्स पे। और अब जब हमें ये चीज रियलाइज हो जाती है, तब पता चलता है भाई एआई तो अलग ही है। और यहीं से फिर एआई की जब कहानियां और हम पढ़ने लगते हैं, तो वो और ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब यहाँ पे आपको रियल टाइम सिचुएशन देता हूं। इमेजिन करिए दो देश,
एक कंट्री के पास बहुत अमेजिंग इंजीनियर्स हैं, दूसरे कंट्री के एक कंट्री के पास अमेजिंग इंजीनियर्स हैं, ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सब होने के बावजूद भी उनके पास पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। लेकिन दूसरा देश बहुत मैसिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, रिलायबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म में कौन चलेगा, कंट्री ए या कंट्री बी? कंट्री ए जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंट्री बी जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अब यहीं से पता चलता है कि एआई के लिए एक्चुअली महत्वपूर्ण है क्या। हम सोच रहे हैं कि कंट्री स्मार्टर एल्गोरिदम बनाने के लिए कंपीट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है पता है? दो कंपनीज या देश एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनाने के लिए कंपीट कर रही है, क्योंकि इन सब चीजों के बगैर एआई सिर्फ एक आइडिया रहता है। एआई हकीकत नहीं बन पाता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं बन पाता है। और इसी टाइम पीरियड पे पता चलता है कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपके पास एआई का पावर है, अदरवाइज आप कुछ नहीं हो। और यहीं पे जियोपॉलिटिक्स एंटर करती है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स एक एआई का स्ट्रैटेजिक रियलिटी बनाने में मदद करती है। क्या अगर कंट्रीज जो एआई को डोमिनेट करते हैं, उन कंट्रीज के पास ये चीजें नहीं है, तो लंबे टाइम तक वो डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। ये कंट्रीज ने अगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें नहीं बनाई, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो अब अगर ये सब चीजें बन रही है, तो आप सोचिए इतिहास कैसा होगा, एवोल्यूशन कितना होगा। हम पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आए, फिर ऑयल एज में आए, फिर इंटरनेट एज में आए। हर एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के पीछे हमने क्या देखा? इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई भी कोई डिफरेंट नहीं है। फर्क जो डिफरेंस है ना, इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड जो है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बस फर्क इतना है। और इसीलिए जो एआई की पूरी कहानी है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस लगती है, ना कि एआई की। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो एक सवाल उठ के आता है, क्या इंडिया कभी ओपन एआई या इन बड़े बड़े कंपनियों को रिप्लेस कर पाएगा? बट शायद हम यहाँ पे सवाल ही गलत पूछ रहे हैं, क्योंकि असल में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या इंडिया वो देश बन पाएगा जो एआई के रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा सके, ना कि किसी कंपनी को रिप्लेस कर सके। और सडनली इंडिया के ऑप्शंस दिखने लगते हैं कि भाई इंडिया के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यंग पॉपुलेशन है, एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, रैपिडली डेटा इकोसिस्टम बढ़ते जा रहा है, स्ट्रैटेजिक जियोग्राफी है अपने पास, लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया अभी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी स्वयं बिल्ड कर रहा है, स्वयं लिख रहा है वो। और यहीं से हम बड़ा सोचने लगते हैं कि इमेजिन करिए 2040 का वो समय जहां पर एआई हर एक जगह होगा, हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज में, एजुकेशन में, गवर्नमेंट में, फाइनेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में। एंटायर वर्ल्ड बिकम्स एआई इंटेंसिव। और उस टाइम पे सवाल उठ के आते हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है? कंट्रीज जो इस दुनिया को सपोर्ट कर सके, या कंट्रीज जो इस दुनिया को प्रोवाइड कर सके? किससे? इलेक्ट्रिसिटी से, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से। और वहीं पर इंडिया की कहानी आती है कि अगर इंडिया ने ये सब इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें बना ली, तो इंडिया जो एआई रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया उसे फुलफिल कर सकता है। एंड फिर इंडिया शायद वो देश बन सकता है जहां पर एआई एज पॉसिबल होगा। एंड इंडिया के पास एक अलग ही किस्म का पावर होगा। पिछले सेंचुरी में पावर्स मतलब क्या? जिसके पास ज्यादा आर्मी, ज्यादा टेरिटरी, ज्यादा तेल। लेकिन इस सेंचुरी में पावर मतलब क्या? जिसके पास ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज एआई चेंजेस एवरीथिंग। और जो चीज एआई पे, जो चीज किसी पे भी डिपेंडेंट है, एआई उसको भी कम कर देता है। पावर ग्रिड्स स्ट्रेटेजिक बनते हैं, सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजिक बनके, क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटेजिक बनते हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से आज के समय में ये स्ट्रेटेजिक चीजों की वजह से एआई हमारे लिए, और एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक हो जाता है। इसीलिए जब भी हम एआई की बात करते हैं, एआई की कहानी जो है ना, वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा जियोपॉलिटिक्स की कहानी लगने लगती है। क्योंकि हर जनरेशन में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ ही है, और इसी रेवोल्यूशन की वजह से एवोल्यूशन हुआ है, और वही एवोल्यूशन आज हो रहा है।
तो जभी भी हम ये चीज की बात करते हैं कि एआई जो है सिर्फ इमेजिनेटिव या इनविजिबल नहीं है। एआई का भी एआई जो है हमेशा फुल प्रूफ नहीं है। एआई का भी एक सीक्रेट कमजोरी है और वो कमजोरी को जब तक फुलफिल नहीं किया जाएगा, कमजोरी को जब तक हटाया नहीं जाएगा, तब तक लंबे समय तक एआई जो है वो काम कर ही नहीं पाएगा। और वो कमजोरी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इंडिया आज उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप को फिल करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भविष्य उन लोगों का नहीं रहेगा जो एआई के अंदर बहुत स्मार्टेस्ट कोड लिखते हैं। भविष्य उन लोगों का रहेगा जिन्होंने एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, क्योंकि उनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर वो एआई रहेगा ही नहीं। इसीलिए आज के समय में देश इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डेटा सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, फैक्ट्रीज, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज एआई का जो रेस है वो कंप्यूटर्स के भीतर नहीं, लेकिन कंप्यूटर्स के बाहर होने वाला रेस है। और इसी के साथ आज के इस सेशन के लिए इतना ही रखेंगे। आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी। इट्स वीर प्रताप साइनिंग ऑफ। आई सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड जय हिंद।